Now we are going to calculate the moment of inertia of a triangular lamina. Moment of inertia of a triangle. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हम लोग किए थे एक रेक्टेंगल का और एक सर्कल का। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और उसका जो 3 पॉइंट है उसको ए बी सी करके नोटिफाई कर दिया। और एट फर्स्ट हम लोग जब कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो हमको स्ट्रिप लेना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो हम लोग को पता है सेंट्रोइडल एक्सिस जो होता है ट्रायंगल का वो कहाँ पे होता है, वो ट्रायंगल का मान लो हाइट है h, ट्रायंगल का हाइट है h और BC का जो लेंथ है ये है b। ये BC का जो लेंथ है ये हो गया b। तो ये ABC जो ट्रायंगल है इसका जो मोमेंट, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस जो है, जो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है वो कहां से जाता है, सेंट्रोइडल जो एक्सिस होता है वो h/3 from this, the point we mentioned as G। तो ट्रायंगल का जो मोमेंट, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बेस से h/3 ऊपर होता है। मतलब उसका अगर हाइट h है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से h/3 ऊपर में है। तो ठीक है, h/3 ऊपर में है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, द सेंटर, द CG of a triangle lies h/3 from base, h/3 डिस्टेंस फ्रॉम बेस, ये हम लोग सबको पता है। और अभी क्या करना है, हमको एक स्ट्रिप लेना है। टेकिंग ए स्ट्रिप, टेकिंग ए स्ट्रिप, हम लोग स्ट्रिप कंसीडर करेंगे और विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो टेकिंग ए स्ट्रिप y डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस। तो सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वो क्या है, ये x एक्स है और इससे y डिस्टेंस ऊपर में हम लोग एक स्ट्रिप कंसीडर कर रहा है। इससे y डिस्टेंस ऊपर में हम लोग एक स्ट्रिप कंसीडर किया है जिसका थिकनेस है dy, जिसका थिकनेस है dy और ये जो लेंथ है स्ट्रिप का ये है b1। तो इसको भी d एंड e हम लोग नाम दे दिया। तो DE जो है वो b1 है। तो टेकिंग ए स्ट्रिप y डिस्टेंस फ्रॉम, टेकिंग ए स्ट्रिप y डिस्टेंस इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रिप, टेकिंग ए इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रिप y डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस से y डिस्टेंस पे हम लोग एक स्ट्रिप कंसीडर किया है। तो हमको जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट स्ट्रिप विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होता है,
ये y स्क्वायर होता है क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है इनटू dA होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, y स्क्वायर इनटू dA होगा। और ये dA क्या है, dA y स्क्वायर इज द डिस्टेंस, y is the distance from CG and dA क्या है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ द स्ट्रिप है dA। तो इतना देर तक कोई प्रॉब्लम क्या है, हम लोग क्या किया है, एक ट्रायंगल लिया है, उसका जो CG है वो बेस से h/3 ऊपर रहता है और हमको कैलकुलेट क्या करना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस। तो सेंट्रोइडल एक्सिस x है और सेंट्रोइडल एक्सिस से y डिस्टेंस ऊपर में हम लोग एक स्ट्रिप कंसीडर किया है जिसका थिकनेस है dy एंड जिसका जो लेंथ है वो है b1। तो हम लोग इसको भी नाम दे दिया, dE कर दिया, तो dE हो गया b1 और इसका थिकनेस हो गया dy। तो ये जो dA है इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो dA का वैल्यू क्या रहेगा, ये बहुत ही छोटा है, तो ये जो स्ट्रिप है इसको हम लोग रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसका एरिया होगा b1 into dy। dA जो होगा उसका जो dA है वो क्या होगा, b1 into dy होगा, b1 into dy होगा। और इसमें b1 का जो वैल्यू है वो हमको पता नहीं है, वो क्या है वो हमको पता नहीं है। और एक बात है, जो हाइट, ये जो हाइट है मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको भी हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, the height of triangle ADE। तो हाइट कितना होगा ट्रायंगल ADE का, तो ट्रायंगल ADE का हाइट है ये, और जो टोटल ट्रायंगल है ABC उसका हाइट है h। तो h से ये कितना ऊपर है, h से ये h/3 और y ऊपर है, मतलब h हम लोग लिख सकते हैं h माइनस h/3 प्लस y। तो h/3 प्लस y h से अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो ये जो ट्रायंगल है इसका कितना हाइट है ये हमको मतलब ये हम लोगों को कैलकुलेट हो जाएगा। तो कितना हाइट हो रहा है ये देखते हैं, तो ये 2h/3 होगा प्लस y होगा, ये 2h/3 प्लस मतलब सॉरी ये 2h/3 माइनस y होगा, क्योंकि ये माइनस प्लस को लेके माइनस हो जाएगा। तो हाइट ऑफ एंगल ट्रायंगल ADE क्या हो गया, 2h/3 माइनस y, ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए। और अभी क्या करना है, 2h/3 माइनस y कैसे कैलकुलेट किया, ये जो ट्रायंगल है इसका जो हाइट है ये ऐसे है, मतलब इसको अगर हम लोग f करते हैं तो AF उसका हाइट है, AF उसका हाइट है, और AF क्या है, मतलब इसका जो टोटल हाइट माइनस h/3 माइनस y, ऐसे करने से हम लोग का ये हाइट ऑफ ट्रायंगल ADE हम लोग मिल जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करेंगे। तो ये दो जो ट्रायंगल है इसका ये जो दोनों एंगल सेम है, ये एंगल भी सेम है और ये एंगल भी सेम है, मतलब एंगल ADE और एंगल ABC सेम है, एंगल AED और एंगल ACB सेम है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, from property of triangle, from property of triangle, triangle ADE and triangle ABC are similar, तो सिमिलर ट्रायंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका हम लोग प्रॉपर्टी में ये भी लिख सकते हैं
बाई बी सी इज इक्वल टू 2h बाई 3 माइनस y बाई h। मतलब बेस का रेशियो इज इक्वल टू हाइट का रेशियो, ये दोनों का। डी क्या है? डी है एडीई ट्रायंगल का बेस का बेस। बीसी क्या है? एबीसी ट्रायंगल का बेस। 2h बाई 3 माइनस y क्या है? एडीई ट्रायंगल का हाइट, और h क्या है? एबीसी ट्रायंगल का हाइट। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा? ये बीसी क्या है? बीसी का वैल्यू है, मतलब इससे हमको डीई मिल जाएगा। तो डीई का वैल्यू कितना है? डीई का वैल्यू है p बाई h 2h बाई 3 माइनस y। अच्छा से देखो, ये मिल जाएगा, ये bc यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डीई का वैल्यू जो है b बाई h 2h बाई 3 माइनस y हो जाएगा। उसको हम लोग b1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो b1 था उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिया। उसका वैल्यू कितना हो गया? 2h b बाई h इंटू 2h बाई 3 माइनस y, ये हो गया। और इसके बाद हम लोग जो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको उसका इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। तो क्या होगा? ये छोटा सा स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है। तो अगर हम लोग इसको लिमिट पुट करके टोटल इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल जो ट्रायंगल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा। तो वही करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर इंटू dA होगा। और ये जो इंटीग्रेशन है इसका जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस के रेस्पेक्ट में है। तो जो y है इसका लिमिट कहां से हो सकता है? यहां से यहां तक हो सकता है, मतलब बेस से एकदम एक पॉइंट तक हो सकता है। तो अगर बेस में है तो ये अगर 0 है तो ये क्या है? माइनस h बाई 3 है। ये माइनस h बाई 3 है। ये अगर 0 है, ये अगर 0 है तो ये क्या है? माइनस h बाई 3 है, नीचे के डायरेक्शन में है। तो माइनस h बाई 3 है। और ए पॉइंट तक क्या है? 2h बाई 3 है। तो इसका जो लिमिट है माइनस h बाई 3 से 2h बाई 3 तक है। ये हम लोग समझ लिए। और इसके बाद हमको क्या करना है? इसका जो डिफरेंट वैल्यूज है उसको पुट करना है। तो डीए का वैल्यू हमको पता है। डीए का वैल्यू है b1 इंटू dy, b1 इंटू dy, b1 इंटू dy। और b1 का भी वैल्यू हमको पता है। तो b1 का वैल्यू क्या होगा? b1 का वैल्यू होगा b बाई h 2h बाई 3 माइनस y इंटू dy। ये हो गया हम लोग का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल। और इसको अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू होगा हम लोग का ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? b बाई 8 जो है, b बाई 8 जो है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो वो बाहर चला जाएगा। b बाई 8 कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर चला जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बहुत ही इजी है और मैथमेटिक्स का यूज करके हम लोग इसको बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो b बाई 8 क्या था? उसका कांस्टेंट टर्म था, वो बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माइनस h बाई 3 से 2h बाई 3 उसका लिमिट है, तो क्या रह जाएगा? उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2h बाई 3 y स्क्वायर dy रहेगा, और क्या रहेगा? माइनस y क्यूब dy रहेगा। तो इसको इंटीग्रेट करना है। 2h बाई 3 b बाई h, तो इसको इंटीग्रेट करने से क्या आएगा? देखो 2h बाई 3 कांस्टेंट फैक्टर है, तो वो 2h बाई 3 कॉमन चला जाएगा, y क्यूब बाई 3 आएगा।
वाई क्यूब का अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वाई टू दी पावर 4/4 आएगा। ये हो गया अपना इंटीग्रेशन। और इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद इसके ऊपर लिमिट पुट करना है, और लिमिट पुट करने से हम लोगों का जो वैल्यू होगा वो हमको मिल जाएगा। तो हम लोग लिमिट पुट करते हैं। इसका लिमिट क्या होगा, 2h/3 इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 2h/3 हम लोग इसमें अगर अप्लाई करते हैं, मतलब उसका वैल्यू 2h/3 एट फर्स्ट पुट करेंगे, उसके बाद -h/3 पुट करेंगे। तो v/h तो बाहर ही है, v/h बाहर था, और इसमें क्या आएगा देखो, 2/3 मिला के 2/9 हो जाएगा, और h तो रहेगा, और y क्यूब के रिप्लेसमेंट में h क्यूब आ जाएगा। 2/9 हो गया, 2/9 हो गया, और ये y क्यूब के रिप्लेसमेंट में h क्यूब आएगा, और 2/3 का क्यूब होगा। 2/3 का क्यूब करके 8/3 का क्यूब 27 आएगा। तो ये आएगा। उसके बाद माइनस कितना आएगा देखो, माइनस उसमें आएगा 16, ये पुट करना है, -h/3 पुट करना है। -h/3 पुट करने से उसमें आएगा 2/9, 2/9 तो रहेगा ही, 2/9 h इंटू 2/9 h, और h/3 का होल क्यूब होगा। तो 3 का क्यूब 27 होगा, और मतलब ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा। h/27, और इसको अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा देखो, इसको अगर पुट करते हैं तो ये आएगा 16 e⁴ 4 into 81 into 4, और माइनस को लेकर प्लस आएगा। तो ये होगा h⁴ 4 into 81, 4 into 81। तो ये अपना आ गया। तो इसको इंटीग्रेशन करने से अगर करते हो तो ये जो वैल्यू होगा ये आएगा, और इसको टोटल सिंप्लीफाई करने के बाद, जो आएगा वो होगा bh³/36। तो ये अपने से कर लेना, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये bh³/36 आएगा। तो हम लोगों का क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एंगल विद रिस्पेक्ट टू cg, जो वैल्यू है वो होगा bh³/36। और ये जो वैल्यू है इसको याद भी करना है, मतलब इसको याद में भी रखना है, bh³/36। तो ये हो गया हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू cg। और अगर हमको विद रिस्पेक्ट टू बेस कैलकुलेट करना है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू बेस, ये सेंट्रोइडल एक्सिस था, और अगर हमको विद रिस्पेक्ट टू बेस कैलकुलेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू बेस मतलब BC के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग CG के रिस्पेक्ट में मतलब कैलकुलेट कर लिया है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, कोई भी एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस, we can calculate the moment of inertia with respect to that axis, and that is equal to moment of inertia with respect to center of gravity plus area into the distance square between the two axes। तो हम लोग वही करते हैं। तो moment of inertia of a triangle with respect to CG क्या है, bh³/36 है, उसको हम लोग IG लिख सकते हैं, और
एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, any axis which is parallel to centroidal axis, and we can calculate the moment of inertia with respect to that axis, and the value is equal to the moment of inertia with respect to center of gravity plus the area of the object into the distance square between these two axes. तो हम लोग with respect to base calculate करना चाहते हैं, मतलब IBC calculate करना चाहते हैं, तो IBC is equal to IG plus area of the triangle into the distance square between two axes, distance square. तो ये डिस्टेंस है h/3 डिस्टेंस है x एक्सिस और BC के अंदर, तो IG क्या है bh3/36 है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एंड डिस्टेंस क्या है h/3 उसका स्क्वायर। तो h/3 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, देखो h²/3 का स्क्वायर है 9, तो ये आएगा bh3/36 प्लस bh3/18। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 36 आएगा, ये bh³ आएगा, ये 2bh³ आएगा, तो ये आएगा 3bh³/36, तो bh³/12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू बेस कितना हो गया, विद रिस्पेक्ट टू बेस हो गया bh³/12। तो इसको ये जो वैल्यू है इसको भी याद करना है। तो ये टोटल हम लोग कैसे, मतलब क्या डिस्कस किया, ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू CG। तो क्या करना है, एट फर्स्ट CG को लोकेट करना है जो बेस से h/3 ऊपर है, उसके बाद CG से एक y डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप हम लोग कंसीडर किया और वो स्ट्रिप का जो एरिया है उसको कैलकुलेट कर लिया, फिर ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है उससे हम लोग ये जो B1 है उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, और जो स्ट्रिप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो y² × d है, और अगर उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम h-3 टू h/3 से, तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, टोटल जो ट्रायंगल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, और टोटल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने से हमको क्या आया bh³/36, और उसके बाद अगर हम लोग बेस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, बेस के रेस्पेक्ट में करने के लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया हम लोग, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था, CG का रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल इनटू द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, तो उसको पुट करके हम लोग का जो वैल्यू आया वो है bh³/12। ये दोनों वैल्यू को मतलब बहुत ही अच्छे तरह से याद रखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तीन जो प्रूव है, ये तीन प्रूव हम लोग का जो एग्जाम है इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम पे ट्रायंगल पूछता है, कभी कभी एग्जाम पे सर्कल पूछता है, कभी कभी एग्जाम पे हम लोग ट्रायंगल पूछता है। तो हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया with respect to CG with respect to base, तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, विद रिस्पेक्ट टू CG होता है bd³/12, और विद रिस्पेक्ट टू बेस होता है bd³/3। मतलब ये IX है, और ये हो गया अपना रेक्टेंगल का। और
ये सब फॉर्मूला हमको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन एमसीक्यू भी पूछता है, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल करने के लिए भी ये जो वैल्यूज है इसको याद रखना है। और ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG जो है वो होता है ph3/36 और विद रिस्पेक्ट टू बेस होता है ph3/12। तो ये दोनों वैल्यू को भी याद रखना है। और सर्कल का विद रिस्पेक्ट टू ये जो वैल्यूज है इसको याद रखना है। और सर्कल का πd⁴/64 ये Ixx और Iyy है। और अगर Izz कैलकुलेट करना है सर्कल का तो उसका वैल्यू होता है πd⁴/32 और ये होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो गया हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंट फॉर्मूलाज, जिसको हमको अच्छे तरह से दिमाग में रखना है। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये सब अच्छे तरह से कर लेना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है विद रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमको कमेंट करो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आप लेटेस्ट जो वीडियोस है वो देखने के लिए सब्सक्राइब करोगे तो वो तुम लोगों के पास अपने आप चला आएगा।